अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। सियाने कहते हैं कि रिश्ता हमेशा जोड़ में करना चाहिए, अपने स्टेटस में करना चाहिए ताकि कोई शर्मिंदगी बाकी ना रहे। अब यहाँ पर शान से हमदान से रिश्ता कर तो चुकी है, लेकिन शान से के वालिदैन को शर्मिंदगी तो है कि हमदान का स्टेटस बहुत लो है। ऐसे में नताशा जो उनकी बहू बनेगी, इसी घर में आएगी, वो हाई फाई स्टेटस की मालिक है। इसीलिए तो जमाल साहिब ने फैसला किया कि हमदान को एक अच्छा सा घर लेकर दे दें ताकि उनकी बहू की तरह उनकी बेटी भी शानदार घर में रहे और अच्छा स्टेटस उसका भी कहलाया जाए। ऐसे में शान से जानती है कि हमदान बहुत ही खुददार इंसान है, वो ये घर कभी कबूल नहीं करेगा, इसलिए काफ़ी अरसे से अपने वालिदैन को टाल मटोल कर रही थी कि आप उससे घर की बात मत कीजिएगा, मैं अपने तरीके से करूँगी। लेकिन अब जाकर हमदान को समझ आ गई कि वो इनके स्टेटस से मैच करता ही नहीं। हमदान के साथ रिश्ता जोड़कर जमाल साहिब अपनी तौहीन समझते हैं, शर्मिंदगी समझते हैं, क्योंकि ये शान से की जिद थी, इसलिए इकलौती बेटी की जिद मान ली उन्होंने। अब जाकर हमदान को जो शानसे ने नए घर के बारे में बताया तो हमदान को बहुत गुस्सा आया। क्यों, मेरे फ्लैट में क्या बुराई है? तो शानसे कहने लगी, नहीं बुराई कोई नहीं है, लेकिन वैसे ही मामा बाबा चाहते हैं कि हम लोग अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएं, वो बड़ा भी है और बहुत खूबसूरत है। अब हमदान को समझ आ रही है कि शानसे किस टोन में बात कर रही है, इसलिए कहने लगा, अगर मुझसे रिश्ता जोड़कर इतनी ही शर्मिंदगी थी तो मुझसे रिश्ता ही क्यों जोड़ा? मैं मज़ीद शर्मिंदा नहीं होने दूंगा आप लोगों को, इसलिए मैं इस रिश्ते को बरकरार नहीं रखूंगा। हमदान ने उससे घर की चाबी भी नहीं दी और ऐसे में अंगूठी भी उसके हाथ पर रखते हुए ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, वहाँ से चला गया। शानसे की तो जैसे सांसें थम गई, जिंदगी रुक सी गई, क्योंकि उसने शुरू से ही हमदान के नाम से जीना सीखा था। इसीलिए रोते हुए वह घर आई तो माँ पूछने लगी, बात की घर की तुमने हमदान से? तो शानसे रोते हुए कहने लगी, आपकी ख्वाहिश पूरी करते करते अपनी ख्वाहिश का गला घोंट कर आ रही हूँ। आप जानते थे ना वो कितना खुददार है, उसने घर नहीं लेना था, फिर भी आप बज़िद थे कि आपने उसे घर न्याय देना है। बस इसी बात पर उसने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। वो समझता है कि उससे रिश्ता जोड़कर हम लोग शर्मिंदा हैं, इसलिए वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। आज आपकी बेटी हार गई, जिसकी वजह से मेरी सांसें चलती थी, वो वजह ही मुझसे छिन गई। अब मैं कैसे जीऊंगी? शान से बहुत परेशान है, अपने कमरे में जाती है, ज़ारो कतार रोती है, हमदान के साथ गुजारे हुए हसीन लम्हों को याद भी करती है। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, हमदान तो पहले ही ये मंगनी करना नहीं चाहता था, वो तो ऐना की जिद की वजह से उसने हार मानी और मंगनी के लिए आमादा हुआ। वो दिल से ऐना को अपनी बीवी तस्लीम कर चुका है, अपने निकाह के बंधन को आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में शान से उसकी ज़िंदगी में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। हमदान अब ऐना को भी बता देता है कि मैंने शानसे के साथ मंगनी ख़त्म कर दी, अब वो मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं है। शानसे हमदान और अपनी मंगनी की जो तस्वीर लगा कर गई थी, हमदान दीवार पर से उस तस्वीर को भी हटा देगा। दूसरी तरफ उस्मान मियाँ, जिसकी माँ उसका कोई काम नहीं करती, ऐसे में ना तो उसे कपड़े प्रेस मिलते हैं, ना ही वक्त पर खाना मिलता है, तो उसने ठान ली कि अपनी बीवी को ही वापस ले आता हूँ। इस बार उस्मान ने सोच रखा है कि वो आयमा पर और भी ज़्यादा जुल्म करेगा, उसे बताएगा कि ऐसे नाराज़ होकर जाना आखिर होता क्या है। आखिरकार वो मामू के घर भी जाता है और माफ़ी तलाफ़ी करते हुए अपनी बीवी को वापस लाने की डिमांड जाहिर करता है, जिस पर महमूद साहिब सारा फैसला आयमा पर छोड़ देते हैं। आयमा को बुलाकर जब पूछा गया तो आयमा इस जानवर के साथ वापस जाना नहीं चाहती, वो तो वापस कमरे में चली गई। तभी उस्मान को बहुत गुस्सा आया, तभी तो वो ऐना की तरफ भागते हुए जाता है, तो महमूद साहिब अपने हाथ से अब उस्मान को रोक लेते हैं। नहीं, जब मेरी बेटी नहीं चाहती तो तुम उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते, चले जाओ मियाँ यहाँ से। जब मेरी बेटी दिल से राजी होगी तभी इस बारे में कुछ सोचूंगा, वरना तुम इस रिश्ते को ख़त्म ही समझो। अब यहाँ पर उस्मान को तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन महमूद साहिब की बहन बहुत परेशान है, बहुत शर्मिंदा है अपने भाई से कि जितने मान से वो आयमा को ब्याह कर ले गई थी, उस तरह से उसकी इज्जत नहीं करवा सकी, इसीलिए तो बार बार अपने भाई से माफ़ी मांगती है, हाथ जोड़ती है। लेकिन महमूद साहिब आज अपनी बहन की हाथ पीछे कर देते हैं, मत जोड़ो हाथ, तुम्हारा क्या कसूर है? जब औलाद ऐसी निकल आए तो माँ बाप का क्या कसूर? तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के बाद फाइनली हम हमदान और ऐना का आगे बढ़ता हुआ रिश्ता देखेंगे, क्योंकि अब इनमें शान से जैसा कांटा तो बाकी नहीं रहा, तो अब कोई जवाब ही नहीं बनता कि ये अपने निकाह को यूं बेमायनी सा रखें, क्योंकि हमदान दिल से मुकम्मल तौर पर ऐना का हो चुका है और वो ऐना को ही अपना मानता है, किसी और के साथ रिश्ता बनाना नहीं चाहता।
तो फ्रेंड्स, अगर इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।